क्या लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के खजाने पर वाकई बोझ डाल रही है? क्या इसकी वजह से जनहित की दूसरी योजनाओं पर संकट मंडरा रहा है? क्या सरकार के पास बुजुर्गों, अनाथों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पैसा नहीं है? क्या सरकार लाडली बहनों को छोड़कर बाकी हितग्राहियों को भूल गई है? मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के मन में ऐसे कई सवाल लगातार कौंध रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को जारी रखने के लिए सरकार जनहित की दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं को अघोषित रूप से बंद करती जा रही है। अब भले ही सरकार या विभागीय मंत्री इस बात को ऑन रिकॉर्ड खुलकर ना माने, स्वीकार ना करें, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सरकार के पास दूसरी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं है, पर्याप्त पैसा ही नहीं है। इस बात से प्रदेश के वो बुजुर्ग, दिव्यांग, अनाथ, विधवा महिलाएं और किसान बेहद परेशान हैं जो सरकार की अलग अलग स्कीम्स पर निर्भर हैं। इनकी संख्या तकरीबन 50 लाख के आसपास है। द सूत्र ने ऐसी कुछ योजनाओं की पड़ताल की जिनके हितग्राहियों को अघोषित रूप से पैसा मिलना बंद हो गया है। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में रुपया डाले जाएंगे। हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। अभी आपने मध्य प्रदेश के पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री के बयान सुने। दोनों राजनेताओं ने लाडली बहना योजना के फायदे गिनाए। अच्छी बात है, इस योजना के जरिए सूबे की आधी आबादी को जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने सक्षम बनाने की कोशिश की है, वो दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। और दूसरी सरकारों ने भी अलग नाम से इसी तरह की स्कीम्स शुरू की। अब कुछ अहम आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-2025 में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 81% बढ़ाकर 26,560 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान है। प्रदेश सरकार अब तक लाडली बहना योजना की 18 किस्तें जारी कर चुकी है। प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की रकम दी जा रही है। अब इस रिपोर्ट के जरिए हम आपका ध्यान उन हितग्राहियों की तरफ भी खींचना चाहते हैं जो सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम्स पर निर्भर है, जैसे वृद्धजन, दिव्यांग, अनाथ, विधवा महिलाएं और किसान। कहा जा रहा है कि सरकार ने लाडली बहनों के लिए तो अपना खजाना खोल दिया है, लेकिन दूसरी योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे हितग्राहियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है जिन्हें सरकार भूल गई है। जैसे जून में सामाजिक न्याय विभाग ने अलग अलग पेंशन स्कीम से जुड़े 1,17,603 हितग्राहियों की 600 रुपए प्रति महीने की पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद करने के पीछे तर्क दिया गया था कि इन हितग्राहियों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। विभाग ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया था, लेकिन मंत्री नारायण कुशवाहा ने कहा था कि सरकार ने किसी की पेंशन बंद नहीं की है, सिर्फ KYC की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन रासूत्र की पड़ताल में पता चला कि योजना के हजारों हितग्राहियों को लंबे समय से पैसा नहीं मिल रहा है। सागर जिले के शुक्रवारी की रहने वाली बुजुर्ग सुधा पाठक संबल योजना की हितग्राही है। बेटे विष्णु की अचानक मौत के बाद उन्हें नियमानुसार संबल योजना के तहत सहायता राशि मिलनी थी। वो अगस्त 2023 से नगर निगम, तहसील और कलेक्टोरेट दफ्तर के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। सुधा अब बेहद हताश, निराश और परेशान हो चुकी है। 1 साल हो गई, अभी मैं अगस्त में 1 साल, अगस्त सितंबर पैसा नहीं मिल रहा, 2 साल हो गई, खेती डूब में चली गई। इन हितग्राहियों को पता ही नहीं कि पात्रों की सूची से इनका नाम क्यों हटाया गया।
टीकमगढ़ जिले के रहने वाले बैजनाथ अहिरवार हर घर शौचालय योजना के हितग्राही हैं। उन्होंने 10% ब्याज पर उधार लेकर शौचालय बनवाया था। उन्हें सरकार से 12,000 रुपए का अनुदान मिलना था, लेकिन ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टोरेट तक कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग को शौचालय के पैसे नहीं आए, 1 साल से ज्यादा हो गई। अभी तो गुमराह करते हैं, कहते हैं आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, 1 हफ्ता बाद डाल देंगे। जनपद पंचायत हम 2 बार हुआ है, हमने 10% के पैसा उठा के हमने बनवाई। अब वे लोग जो उनके पैसे लाए वे हमें परेशान कर रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं के हाल भी बेहाल है। किसान लगातार ग्राम पंचायत से लेकर कलेक्टोरेट के चक्कर काटने को मजबूर है। उदाहरण के तौर पर बंडा सिंचाई परियोजना का फायदा पाने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों किसान लंबे समय से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायत करने पर अधिकारी बजट न होने का बहाना बना रहे हैं। अब ये बहाना है या हकीकत ये तो अफसर ही जाने, लेकिन किसानों की अपनी समस्याएं हैं। हमारे बंडवान परियोजना में बहुत परेशान हुए सर। हमारे मतलब भुगतान नहीं हो रहा राशि को, मुआवजा की राशि। मालधन जा रहा है, मालधन से कह रहा है सागर जाओ कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से भेज देती है टीम में जाओ, यहाँ वहाँ भटका रहा है। सागर जिले के वसीम खान, जिनकी पत्नी खुद पार्षद है, वो बताते हैं कि उनके क्षेत्र में लाडली बहना योजना की 30% महिलाओं को अचानक पैसा मिलना बंद हो गया है। सवाल पूछने पर सिर्फ नियमों का हवाला देकर उनकी बोलती बंद कर दी जाती है। इसके अलावा संबल योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कल्याणी योजना जैसी स्कीम्स के भी हजारों हितग्राही पैसा न मिलने से परेशान हो रहे हैं। लाडली बहना जो योजना चल रही थी उसमें 70% लोगों के पैसा आ रहा है, 30% लोगों के पैसे नहीं आ रहे। और जो लाडली बहना में महिलाएं 60 साल से ऊपर हो गई हैं उनके भी पैसे बंद कर दिए हैं सरकार ने। और दूसरी चीज़ संबल योजना के संबल कार्ड के भी पैसे नहीं आ रहे नगर पालिका निगम सागर में। उसमें कम से कम आप जो मान लो 6 महीने से 9 महीने का समय मांग रहे हैं और उसमें अभी क्रम से 9 महीने हो रहा है, 6 महीने उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा। यानी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को ही पैसे मिल रहे हैं, बाकी योजनाओं के हितग्राहियों की सुध कोई नहीं ले रहा है। दासूत्र की पड़ताल में पता चला कि सबसे ज्यादा पेंशन योजनाओं के हाल बेहाल है। हितग्राहियों को 6 महीने से लेकर साल भर से पेंशन नहीं मिल रही है। कहीं वृद्धा पेंशन, कहीं दिव्यांग पेंशन, कहीं विधवा पेंशन, तो कहीं अनाथ बच्चों की सहायता राशि रोक दी गई है। बुरहानपुर जिले के करीब 250 अनाथ बच्चे 8 महीने से स्पॉन्सरशिप स्कीम से वंचित हैं। सागर, विदिशा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, सीहोर समेत दर्जनों जिलों के किसान महीनों से मुआवजा राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब सरकार या विभागीय मंत्री भले ही योजनाओं के तहत पैसा जारी करने का दावा कर रहे हों, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक योजना को बनाए रखने के लिए सरकार दूसरी योजनाओं का फंड रोक रही है, जिससे जुड़े लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।